अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, तेरे प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, तेरे प्रभु तुझे आराधना, 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, संपूर्ण हृदय से हालेलुया, हालेलुया। विश्व की सृष्टि करने वाले अब्बा पिता की स्तुति हो हालेलुया, हालेलुया। माँ मरियम के पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो हालेलुया, हालेलुया। हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो हालेलुया, हालेलुया। त्रिएक ईश्वर की स्तुति हम में से हरेक के जीवन में सदा सर्वदा होवे। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत बर्नार्ड कहते हैं यीशु का नाम प्रकाश है, भोजन है और औषधि है। जब यह बोला जाता है तो यह तूफान को शांत करता है, निर्बलों को बल देता है और घावों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के सामर्थ्यवान नाम की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, सभी प्रार्थनाओं के अंत में हम कहते हैं यह प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। प्यारे भक्तों, यीशु के नाम में कहना सिर्फ परंपरा नहीं है, यह हमारा अधिकार है, यह शक्ति की घोषणा है, यह इस वचन की भी घोषणा है जो हमें अधिकार देते हुए कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्यारे भक्तों, आज प्रभु हम में से हर एक का अपने पास में स्वागत करता है। आइए दिल खोलकर स्तुति आराधना में हम भाग लें। इस गीत को गाते हुए यीशु के नाम की हम स्तुति करें। राजाधिराजा सबसे महान, सिंहासन पे जो विराजमान, हालेलुया, मिल जाए धरती और आसमान, सर्व समर्थी यीशुआ। एक नाम है यीशुआ, एक नाम है यीशुआ, पूरी शक्ति के साथ हम गाएं। यस लॉर्ड, एक नाम है यीशुआ, यीशुआ, एक नाम है यीशुआ, हालेलुया, एक नाम है यीशुआ, एक नाम है यीशुआ, एक नाम है राजाधिराजा, राजाधिराजा सबसे महान प्रभु, सिंहासन पे जो विराजमान, यस लॉर्ड, मिल गाए धरती और आसमान, हालेलुया, सर्व समर्थी यीशुआ, यीशुआ। प्रेज यू लॉर्ड, टूटे हर बंधन यहाँ यीशुआ, गिर जाए सारा जहां यीशुआ, जय की है घोषणा हालेलुया, यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। टूटे हर बंधन यहाँ यीशुआ, खिल जाए सारा जहां यीशुआ, जय की है घोषणा यीशुआ, यीशुआ। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु।
सेंट फ्रांसिस कहते हैं यीशु का नाम हर घाव के लिए मरहम है, हर दुख में सांत्वना है और हर अंधकार में प्रकाश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भक्तों, आज जब हम आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हैं, हम यीशु का नाम पुकारे। यीशु का नाम केवल एक शब्द नहीं है, यीशु का नाम ही चंगाई है। इसलिए हर पवित्र मिसा बलिदान में हम कहते हैं, प्यारे यीशु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम में चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम में मुक्ति है, रिहाई है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए भक्तों, यीशु का सामर्थ्यवान और शक्तिशाली नाम लेते हुए हम स्तुति करें। सेनाओं का यहोवा सबसे महान, हर एक हृदय पे जो विराजमान, मिल गाए धरती और आसमान, सर्व समर्थी यीशुआ। एक नाम है यीशुआ, 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 एक नाम है यीशुआ। सेनाओं का यहोवा सबसे महान, हर एक हृदय पे जो विराजमान, मिल गाए धरती और आसमान, सर्व समर्थी यीशुआ। अपने हाथों को उठाते हुए टूटे हर बंधन पूरे विश्वास के यीशुआ, खिल जाए सारा जहां यीशुआ, जय की है घोषणा यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। टूटे हर बंधन यहाँ यीशुआ, खिल जाए सारा जहां यीशुआ, जय की है घोषणा यीशुआ, यीशुआ। टूटे हर बंधन यहाँ यीशुआ, खिल जाए सारा जहां यीशुआ, जय की है घोषणा। प्यारे भक्तों, दिल खोलकर स्तुति करने का समय है। यीशु के नाम की दुहाई दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भक्तों, आपके बीमारियों की, आपकी परेशानियों की बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, लेकिन सारी मानव जाति को एक मात्र नाम दिया गया है जो सभी नामों में श्रेष्ठ है, और वह है यीशु नाम। यह समय है यीशु के नाम में दुहाई देने का, यीशु के नाम में अपनी अर्जियों को प्रकट करने का। यीशु, तेरा पवित्र और शक्तिशाली नाम को लेते हुए मैं अपने परिवार के साथ तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। प्रभु, मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा यीशु तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा राज्य आवे। प्रभु जी, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। अपने हाथों को सीने से लगाते हुए मन में प्यार भरे हृदय से यीशु को पुकारे। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी हो महिमा यीशुआ, यीशुआ। तेरी महिमा हो प्रभु। गाएंगे जहाँ तेरा नाम यीशुआ, पूरे दिल से हम गाए। तेरी हो महिमा मेरे यीशुआ, यीशुआ। हालेलुया। गाएंगे जहाँ तेरा नाम यीशुआ।
यीशुआ, तेरी हो महिमा यीशुआ, यीशुआ। गाए ये जहां तेरा नाम यीशुआ, यीशुआ। टूटे हर बंधन यहाँ यीशुआ, खिल जाए सारा जहां यीशुआ, जय की है घोषणा यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। टूटे हर बंधन यहाँ दिल खोलकर हम गाएं, खिल जाए सारा जहां यीशुआ, जय की है घोषणा यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। टूटे हर बंधन यहाँ यीशुआ, प्यारे भक्तों, अपनी चिंताओं में यीशु का नाम ले, यीशुआ। अपने दुख तकलीफों में यीशु का नाम ले। हर एक कार्य को शुरू करने से पहले यीशु का नाम ले, यीशु नाम। आज का यह दिन शुरू करने से पहले यीशु का नाम ले, सारा जहां यीशुआ, यीशु नाम। जय की है घोषणा यीशुआ, यीशुआ, यीशु आराधना। एक नाम है यीशुआ, एक नाम सारी मानव जाति को एक मात्र नाम दिया गया है और वह सुंदर और सामर्थ्यवान नाम है यीशु नाम। उस नाम की सदा सर्वदा स्तुति होवे, हालेलुया। यीशु नाम की स्तुति हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। और मरने ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की दिव्य उपस्थिति में उनकी स्तुति, उनकी आराधना, उनकी प्रशंसा करते हैं। वो हमारा मुक्तिदाता ईश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर है और हमें अपनी शिक्षा से मार्ग दिखाने वाला ईश्वर है। आइए हम उनके वचनों को सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 14 से लेकर 21 तक। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि शिष्य रोटियां लाना भूल गए अपने साथ और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उस समय प्रभु उनसे कहते हैं, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। तो जब प्रभु खमीर की बात करते हैं तो उनको लगा कि वे रोटी लाना भूल गई, इसलिए प्रभु उनको चेतावनी दे रहे हैं, प्रभु उनको उस चीज की याद दिला रहे हैं। प्रभु कुछ और शिक्षा देना चाह रहे थे, शिष्य कुछ और समझ रहे थे। तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम लोग खाने पीने की बात को लेकर क्यों चिंता करते रहते हो?
क्या तुम अब तक नहीं समझे हो? तो क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते हुए भी तुम नहीं देखते हो और कान रहते हुए भी तुम नहीं सुनते हो? जब 5,000 लोगों को खिलाया था तो आप लोगों ने खुद रोटियों के टुकड़े बटोरे थे, कितने टोकरे भरे? उन्होंने कहा 12। और जब 7,000 लोगों को हमने खिलाया तो कितने टोकरे भरे थे? वो बोले 7। तो प्रभु कह रहे हैं देखो, तुम्हारे खाने पीने की जो चिंता है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। प्रभु कहते हैं संत मत्ती अध्याय 6 वचन 25 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है? क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं है? तो प्रभु कहते हैं हमारा ये जीवन जो है वो भोजन से बढ़कर है। अपना जीवन सिर्फ भोजन करना ही नहीं है, हमारा शरीर सिर्फ कपड़े पहनाने के लिए नहीं है। प्रभु कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते न लूनते और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। और खेत के फूलों को देखो, प्रभु उन्हें सजाता है। सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में भी उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता, तो तुम किस बात की चिंता करते हो? इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम आंख रहते हुए भी नहीं देखते, कान रहते हुए नहीं सुनते हो। मेरी बात को समझो। तो प्रभु ने क्या बतला रहे थे? प्रभु ने आगाह कर रहे थे फरीसियों और हेरोदियों के खमीर से बचने के लिए। ये 2 कैटेगरी के लोग बड़े खतरनाक लोग थे। प्रभु कहते इनसे बचे रहो, इनके खमीर से बचो, यानी उनके प्रभाव से बचो, उनकी संगति से बचो। अब उनका खमीर क्या था? उनकी समस्या क्या थी? फरीसियों का खमीर उनकी धार्मिक शिक्षा। जैसा कि हम पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 उसका वचन 12, हम देखते हैं तब शिष्य समझ गए कि यीशु ने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। उनकी शिक्षाओं से, उनकी शिक्षाओं में अब क्या परेशानी थी? उनका पाखंड, उनका धोखा और दिखावा। जैसा कि हम पढ़ते हैं संत लूकस की 12 वचन 1 में हम पढ़ते हैं, उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। तो वे कपटी थे, उस खमीर से प्रभु उन्हें सावधान रहने के लिए कहते हैं। प्रभु आगाह करते हैं कि वे कपटीपन से, पाखंड से दूर रहें। और प्रभु आगे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। जो तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुनाया जाएगा, और जो तुमने एकांत में फुसफुसा कर कहा वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। प्यारे साथियों, हमारे अंतिम न्याय में ऐसा होगा, जो कुछ भी आपने अंधकार में, जो कुछ भी आपने छिप कर किया है, आपने समाज से नजरें छिपा करके किया है, वो सबके सामने प्रकट किया जाएगा। एक विश्वासी के लिए प्रभु के ये शब्द आनंदित करने वाले होने चाहिए, उन्हें आशान्वित करने वाले होने चाहिए, क्योंकि एक विश्वासी ऐसा काम नहीं करेगा जिसके लिए उसे अंतिम न्याय के समय शर्मिंदा होना पड़े। आज यदि आपसे कहा जाए आपके सारे काम सबों के सामने उजागर किए जाएंगे, तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके कोई भी काम ऐसे नहीं होने चाहिए जो दूसरों के सामने उजागर करने पर आपको शर्मिंदगी महसूस हो। हमारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। फरीसियों की तरह बाहरी दिखावा अलग, और हमारा अंदरूनी जीवन, हमारे अंदरूनी मनोभाव, अंदर पाखंड, अंदर कचरा भरा पड़ा है, और बाहर दुनिया को हम दिखाते हैं कि हम संत हैं। प्रभु कहते हैं सब कुछ उजागर हो जाएगा। इसलिए जब इस दुनिया में रहते हैं तो अंदर और बाहर से हम में समानता होनी चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, सदूकियों के खमीर से भी सावधान रहने के लिए प्रभु कहते हैं।
सदूकियों का खमीर क्या था? सदूकी आधुनिक सोच रखने वाले थे, वे उदारवादी लोग थे, वे तत्कालीन फिलॉसफी, तत्कालीन दर्शन शास्त्र को मानने वाले लोग थे, आधुनिक चीजों को तुरंत अपनाने वाले लोग थे। उन्हें धार्मिक चीजों और यहूदी धर्म संहिता से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। वे हर चीज के साथ समझौता कर लेते थे। तो ऐसे लोग भी खतरनाक हैं। ये एक दूसरे एक्सट्रीम के लोग हैं जिन्हें प्रभु के वचनों से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु के वचनों को वे घोल घाल करके पूरा उसको अपने हिसाब से अपनी नई थ्योरी बनाते हैं, अपना नए सिद्धांत बनाते हैं, अपने हिसाब से प्रभु के वचनों को वे उनकी व्याख्या करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन देते हैं। हमें ऐसा भी नहीं बनना है। प्रभु ने जो कहा है, संहिता में जो लिखा है, प्रभु के वचनों में जो लिखा है, प्रभु के आदेश है, उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए। आइए प्यारे साथियों, आज प्रभु की इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें। हम न फरीसियों की तरह बने, न सदूकियों की तरह, और न ही हेरोदियों की तरह बने, बल्कि हम बने प्रभु यीशु के समान, जिन्होंने जो कुछ भी प्रीच किया, जिन्होंने जो कुछ भी अपने वचनों में कहा, अपने जीवन में उन्होंने वैसा ही करके भी दिखाया। उन्होंने क्षमा का पाठ पढ़ाया तो क्षमा किया भी, उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया तो प्रेम किया भी, उन्होंने बलिदान का पाठ पढ़ाया तो बलिदान किया भी। हम प्रभु यीशु के समान बने। आमीन। मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, नाजरेत निवासी ईसा नाजरी इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। वह हमारा प्रभु है, वह हमारा ईश्वर है। आओ हम दंडवत कर उसकी आराधना करते हैं, अपने सृष्टिकर्ता ईसा नाजरी के सामने घुटने टेकते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि वही हमारा सच्चा चरवाहा है, वह हमारा भला गरेड़िया है। उसने हमें अपने लिए बनाया है प्यारे भाई और बहनों, ताकि हम उसके साथ रहे, उसकी स्तुति और आराधना करें। उसने स्वयं कहा है, मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है। उस ईसा नाजरी प्रभु ईसा मसीह को हम धन्यवाद देते, उसकी आराधना करें, आनंद मनाएं, उसका स्तुति करें, क्योंकि वह एकमात्र जीवित प्रभु ईश्वर है। वही प्रभु कहता है, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य है। प्रभु करुणामय ईश्वर यह कहता है, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारा ईसा नाजरी, हमारा प्रभु हमारी दुहाई देने से पहले ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, और हमारी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही वह उसे स्वीकार कर लेगा। प्यारे प्रभु जी, हम सिमोना को लेकर आए, उसके हृदय के रोग से उसे चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है, मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, रक्त हाड़ मांस का हृदय तुम्हें प्रदान करूंगा। उसी प्रकार प्रभु सिमोना को और सिमोना के समान जितने भी हृदय रोगी हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जीवन जौन को अर्पित करते हुए, हे नाजरीत निवासी ईसा नाजरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसे प्रदान कीजिए और नौकरी की आशीष उसे प्रदान कीजिए। इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। शांति मिंज को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, कैंसर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु जी, जितने भी कैंसर रोगी बड़ी आशा और विश्वास के साथ इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उनके कैंसर को धोते हुए उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी,
सुशांति कुजूर को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु जी, जब तू हमारे और इस संचार माध्यम के द्वारा इस समय जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक रोगी को जब तू चंगा करेगा तभी वे चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू उनका उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। प्यारे प्रभु जी, उनकी चंगाई के लिए, उनके उद्धार के लिए तेरी स्तुति करते हुए हम तुझसे याचना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है कोई अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता है, मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। प्रेमी प्रभु जी, तूने बुलाया है, इसलिए मैं और इस संचार माध्यम के द्वारा सैकड़ों लोग विश्वास या विश्वासी इस समय तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तूने ही बुलाया है प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ आए। अपने सुखों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, अपनी वेदनाओं को लेकर, रोगों को लेकर तुझे चढ़ाने के लिए आए हैं। प्यारे प्रभु जी, ईसाया नबी कहते हैं उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तेरे घावों पर हम अपने रोगों को, अपनी पीड़ाओं को, वेदनाओं को चढ़ाने आए हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। और यही हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखकर चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। नवनीत निशांत नाग को अर्पित करते हुए प्रभु उसके मन को परिवर्तन कर, उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ डाल प्रभु। इस प्रकार मन प्रदान कर कि वह अपने माता पिता की अधीनता को स्वीकार कर सके, अपने गुरुजनों का अधीनता को और आज्ञा पालन करने की इच्छा शक्ति उसके अंदर उत्पन्न होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार उन सभी युवक युवतियों के लिए, भाई और बहनों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का और अधीनता को स्वीकार करने में असमर्थ हैं प्यारे प्रभु जी, गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। जिस प्रकार तू माता मरियम और संत यूसुफ के अधीन रहा, उनकी आज्ञाओं का पालन करता रहा, उसी प्रकार हर एक बच्चा, हर एक भाई बहन, युवक युवती अपने माता पिता की अधीनता को स्वीकार करने में सामर्थ्य हो। साथ ही प्रार्थना करते हैं मिस्टर जोस को अर्पित करते हुए उसके सुख निद्रा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। जितने भी भाई बहन इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं, रात्रि में अच्छी नींद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सुख निद्रा की आशीष प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। तूने कहा है तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूं। उनकी सारी चिंताओं को स्वीकार कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस धान को अर्पित करते हुए प्रभु जी, जो गंभीर परिस्थिति में है, वह कैंसर से लड़ाई लड़ रहा है प्यारे प्रभु जी। जब तू उसे स्वस्थ करेगा तभी वह स्वस्थ होगा, जब तू उसका उद्धार करेगा तभी उसका उद्धार होगा। अपने हृदय से बह निकले लहू की धार उस कैंसर रोगी की ओर बहा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं शिखा को अर्पित करते हुए उसे नौकरी की आशीष प्रदान कर, एक घर की आशीष प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। साथ ही साथ उसे एक अच्छी संतान के वरदान की आशीष प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। जितने भी विश्वास या विश्वासी भाई बहन इस समय घर की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा नाजरी, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन सारे भाई बहनों का नाम लेकर जो हमने प्रार्थना की है और जो इस समय संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। संतान के वरदान, नौकरी के वरदान, घर का वरदान और आशीष के लिए प्रभु उन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री।